तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। और मैक्सिमा और मिनिमा में हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आज हम लोग जो लगाएंगे वो क्या होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर का नाम है आपके, ठीक है। चैप्टर का नाम तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसका एक टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कहा जाता है। तब देखिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इस फंक्शन में इस जो क्वेश्चंस हो गए उसको कितनी बार डेरिवेट करना होगा, 2 टाइम्स डेरिवेट करना होगा, यानी 2 बार क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका एल्गोरिदम क्या है, इसको लगाने का तरीका क्या है, इसका एल्गोरिदम क्या है। तो देखिए, इसका एल्गोरिदम हम समझते हैं। मान लेते कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का होगा, ये y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन होगा, ये आपको गिवन होगा। या तो ये आपको गिवन होगा या आपको सॉल्व करके इस फंक्शन को फाइंड करना होगा, ठीक है। 2 कंडीशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको इस फंक्शन को फाइंड करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको फंक्शन पहले से क्या होगा, गिवन होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि फंक्शन गिवन है या फंक्शन हमने क्या कर दिया, किसी तरीके से फाइंड कर लिया। उस केसेस में हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स। देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, सेम एकदम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह। हमने क्या किया, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था, एफ डैश एक्स फाइंड किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किया। यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी, मान लेते हैं वो कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, x1 x2 एंड x3। हमें क्या मिल गया, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट हमें मिल गया। वी गॉट एक्सट्रीम पॉइंट, x इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3। देन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डबल डेरिवेटिव करने वाले हैं, f डबल डैश x, यानी इस फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। इस डिफरेंशिएशन में x इज इक्वल टू जो वैल्यू मिला वो पुट करेंगे, x1। अगर डबल डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू x1 पुट करने पर अगर साइन हमको मिल जा रहा है पॉजिटिव, इस केसेस में जो फंक्शन होगा फंक्शन हैज मिनिमम। कैसा होगा, मिनिमम। देखिए, पॉजिटिव मिलने पर हमको क्या मिलेगा, फंक्शन मिनिमम। और मीन पॉइंट कैसे मिलेगा, मीन पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, तो सिंपल है, x इज इक्वल टू जो x1 वाला पॉइंट है इसको उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, fy में, यानी fx1 निकालेंगे तो ये हमको क्या देगा, ये देगा हमको मीन पॉइंट। मीन पॉइंट हमको क्या देगा, fx1, ठीक है। या आप इसको मीन वैल्यू बोल सकते हैं, मीन पॉइंट की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, मीन वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हमको मिल जाएगा, क्योंकि x1 पे फंक्शन कैसा है, मिनिमा है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, इसको हम फंक्शन में पुट कर देंगे। ये केस फर्स्ट था। अगर हम केस सेकंड देखें तो इस वाले कंडीशन में f डबल डैश x में हम x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, x2। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 वैल्यू मिली थी, x1 x2 x3, तो हमने अगर x2 पुट करेंगे इस केसेस में तो हमें मान लेते हैं कि ये हमें दे दिया नेगेटिव। अब ये मान के चलते हैं कि हमें क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया। नेगेटिव मिल गया, देन फंक्शन हैज मैक्सिमम। उल्टा है, पॉजिटिव पे क्या मिलेगा हमको, मिनिमम, और नेगेटिव पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अगर ये मैक्सिमम मिल गया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्स वैल्यू क्या होगा, तो किस पे मैक्सिमम मिला है, x2 पे मैक्सिमम मिला, तो ये x2 हम कहां पुट कर देंगे, फंक्शन में, यानी मैक्स वैल्यू मिल जाएगा हमारा fx2। fx2 हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स वैल्यू। केस थर्ड वाली केसेस में क्या है, f डबल डैश x में हमने x इज इक्वल टू क्या पुट किया, x3, और जैसे ही x इज इक्वल टू x3 पुट कर दिया तो ये सपोज करिए 0 आ गया। ऐसी भी केसेस हो सकती है जब किसी फंक्शन के डिफरेंशिएटिव टर्म्स में हम कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं, तो देखिए 3 ही केस होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा, या वो निगेटिव होगा, या तो क्या मिलेगा हमको, 0। पॉजिटिव आने पर फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा, नेगेटिव आने पर फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा, और अगर 0 आ गया तो इस केसेस में इसको 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझिएगा। 0 वाले, तो 0 आ गया तो हम कहां जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे।
इसमें फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के चेक कर लेंगे, ये वाली केसेस में बनाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए x3 है, x3 के अब ये 0 आने के केसेस जानते हैं क्या होगा, या दोनों साइड का साइन सेम होगा, समझिएगा। हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पढ़े थे, ये x3 हो गया तो ये प्लस, अगर सेम साइन है तो देखिए ये प्लस और ये प्लस है, माइनस है तो ये ऐसे समझिएगा, ये निगेटिव फिर ये निगेटिव है। जब तक ये और ये वाला केस नहीं बनेगा, ये वाला केस बनता है तो माइनस प्लस से तो ये क्या कहलाता है, मिनिमा, और ये प्लस माइनस से बनता है तो क्या कहलाता है, मैक्सिमा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम इस पे चले जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर लेंगे कि ये क्या दे रहा है। तो जनरली ये क्या देगा, अगर ऐसी केसेस मिलेगी तो जनरली हमको क्या मिलने वाला है, ना ही मैक्सिमा ना ही, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा होगा भी, ये भी है, इसलिए हम चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि 0 मिल गया तो आपने डायरेक्टली लिख दिया नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। हम एक बार चेक करके देखेंगे कि ऐसी केसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं है कि ये 0 आने पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा ही हो, एक बार आपको ये चेक करना पड़ेगा। जनरली ऐसा होता है लेकिन ये कंफर्म नहीं है। दूसरा केसेस क्या है, हम इसी वाले केसेस को समझाते हैं। अब देखिए, आपने डबल डेरिवेटिव किया था, अब फंक्शन को ट्रिपल डेरिवेटिव करिए, ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स करिए, इसके इक्वल टू क्या करिए, 0 कर दीजिए। देखिए आपने फंक्शन को क्या किया, 3 टाइम्स डेरिवेट किया। अब 3 टाइम्स जब डेरिवेट किए हैं इस फंक्शन को, तो इसमें अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यही सेम वैल्यू x इक्वल टू x3, इसको हटा देते हैं, x इक्वल टू हमने क्या पुट किया, x3। इस केसेस में अगर x इक्वल टू x3 पुट करने पर भी हमको 0 मिल जा रहा है तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये वाला केसेस मिल जाएगा। तो सिंपल है, तो ये वाली केसेस आप हटा दीजिए। आपको करना क्या है, ये वाला केसेस हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग करेंगे क्या, सिंपल है, बहुत टाइम डिफ्रेंशिएट नहीं करना हम लोगों को। 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और 0 वाली केसेस होगा तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आ जाएंगे और उससे चेक कर लेंगे कि फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है। अगर वो +2 प्लस है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, -2 माइनस है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और अगर +2 माइनस है तो प्लस का मतलब पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज तो मैक्सिमा, -2 प्लस है तो -2 प्लस, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिनिमा। तो ये केसेस हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर क्यों बोल रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि इसको 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, मैंने बताया था आपको। तो ऐसी केसेस भी होंगे। तो सिंपल है, हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। अब ये x की वैल्यू जो है पहले डबल डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें पुट करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन में पुट करना है, अगर x इक्वल टू x1 पुट करने पर पॉजिटिव दे रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, इसको हम फंक्शन में पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। केस सेकंड, हमने क्या पुट किया, x2 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, निगेटिव। अगर निगेटिव साइन मिल जाएगा, क्या वैल्यू आ रहा है इससे मतलब नहीं, साइन क्या आ रहा है इससे मतलब है। तो अगर साइन निगेटिव मिल गया तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम है। देखिए निगेटिव पे मैक्सिमम, पॉजिटिव पे मिनिमम। और मैक्स वैल्यू कैसे मिलेगा, फंक्शन को कहाँ पुट कर देंगे, x2 को कहाँ पुट कर देंगे, इस फंक्शन में। और नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा कब होगा, जब 0 आएगा। तो 0 वाली केसेस में हम एक बार चेक करके तब ये बोलेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। तो इस तरीके से मैक्सिमा एंड मिनिमा का आपने एल्गोरिदम देखा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होंगे और कुछ थ्योरेटिकल्स क्वेश्चन होंगे। और आप ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम में इस पे बेस्ड एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आएगा। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, कंफर्म्ड है। ये इस 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से देखने को मिलेगा। तो चलिए आप इसे जल्दी से नोट करिए, हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लिखा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करनी है दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px इज इक्वल टू ये। तो एक कंपनी है जिसका फंक्शन गिवन है और बताना है कि पहली बात तो करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम ये पता हो कि कंपनी प्रॉफिट में है। प्रॉफिट का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमा, और अगर ये लॉस में होता तो हम क्या बोलते, मिनिमा।
तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम दिखाएंगे कि फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है। मैक्सिमा है मतलब इस फंक्शन को प्रॉफिट हो रहा है, ये जो कंपनी है ये लॉस में नहीं जा रही है। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैक्सिमम कितनी प्रॉफिट है इस कंपनी की, ये हमें बताना है। तो इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग किससे लगाएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। तो सबसे पहले इसका एल्गोरिदम क्या है, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे वन टाइम, उसके इक्वल टू क्या करेंगे 0, वहां से x की वैल्यू मान निकालेंगे जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, f डबल डैश x फाइंड करेंगे, यानी फंक्शन को डबल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, और जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, एक्सट्रीम वैल्यू आया, उसको हम डबल डेरिवेटिव में क्या करेंगे, पुट करेंगे। निगेटिव आने पर मैक्सिमा, पॉजिटिव आने पर मिनिमा। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, p डैश x निकालते हैं, तो हमें ये क्या देगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, 24x का 24 और 18x स्क्वायर का, तो 2 आगे आ जाएगा और 18 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36x आ जाएगा। अब इस केसेस में आइए थोड़ा और सॉल्व करते हैं। p डैश x फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो यहां से हमें मिलेगा 24 माइनस 36x। अब क्या करना है, देन p डैश x इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 24 माइनस 36x इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड भेज दीजिए, तो 36x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 बाई 36, किससे कट होगा, 12 से, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 2/3 आ गया x की वैल्यू। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू 2/3। अब हमें क्या करना है, f डबल डैश x फाइंड करना है, यानी p डबल डैश x, ये फाइंड करेंगे, यानी फंक्शन को हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेट करेंगे। देखिए 24 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस 36x का माइनस 36 आएगा, तो p डबल डैश x की वैल्यू जो हमको मिला -36 मिला। अब हम क्या करने वाले हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको हम इसमें पुट करेंगे, तो हमें क्या साइन मिलेगा, तो p डबल डैश x, आप लिख सकते हैं हेंस p डबल डैश x इज इक्वल टू कितना, 2/3 पे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x तो वेरिएबल है नहीं, तो 2/3 कहाँ पुट होगा, पुट तो होगा नहीं, तो कुल मिला जुला के क्या आएगा -36, और हमें वैल्यू से नहीं मतलब, हमको साइन से मतलब, और साइन हमको क्या मिल गया, नेगेटिव। यहाँ पे साइन क्या आ गया, नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं फंक्शन हैज मैक्सिमम या मैक्सिमा, यानी जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमा, यानी कंपनी को क्या होगा, कंपनी कैन मेक द प्रॉफिट, कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब अगर मैक्सिमा होगा तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करनी है, तो मैक्स प्रॉफिट, इसकी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, तो देखिए प्रॉफिट अगर हमें निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, किस पे मैक्सिमा मिला है, 2/3 पे। अब ये 2/3 हम फंक्शन में पुट कर देंगे, यानी p 2/3 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्या मिलने वाला है, तो 41 प्लस 24 इंटू 2/3 प्लस माइनस 18 इंटू 2/3 का स्क्वायर, यानी 4/9, ठीक। तो 41, 3 से कट करिए 8 आएगा, 8 2 जा 16, माइनस 9 से कट करिए 2 आएगा, -8, तो 41, 16 माइनस 8 प्लस 8, और ये हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 49 यूनिट। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपको समझ में आया ये क्वेश्चंस? तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे, 2-4 क्वेश्चंस हम लोग इस पे बेस्ट लगाएंगे, और इसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका एक्सरसाइज है, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करें, लेकिन कैसी मैक्सिमम और मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आपको गिवन है, और कह रहा है ये किस इंटरवल की बात कर रहा है, 0 to 3। तो देखिए, जब भी कभी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो इंटरवल रहेगा वो क्लोज इंटरवल रहेगा। तो ठीक, अगर ये एब्सोल्यूट नहीं लिखा होता तो भी हम समझ जाते हैं किसका क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है,
ये हमें समझ में आया कि क्लोज इंटरवल में है, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। अच्छा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वाली केसेस क्या है, एक बार इसको थोड़ा सा आपके दिमाग में समझ लेते हैं इसको, कि देखिए कुछ इस टाइप का जो क्वेश्चन है, तो इसमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा ये सब है, जिसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है ये एबीएस यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगी, और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा, एबीएस मिनिमा, ये मिनिमा कहलाएगा। तो ये फंक्शन में हमें क्या करना है, ये कैसे सॉल्व होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का। और देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन गिवन होगा, ये फंक्शन एफ एक्स, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगा, x1 x2 x3, ये कैसा पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x1 x2 x3 वैल्यू मिलेगा। अब ये जो वैल्यू है, पहली बार तो हम चेक करेंगे ये जो वैल्यू मिला है वो इस इंटरवल का पार्ट है या नहीं, 0 to 3 का पार्ट है या नहीं। अगर ये 0 to 3 का पार्ट नहीं है तो उस इंटरवल या उस क्रिटिकल वैल्यू, उस क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमें उसके किस क्रिटिकल पॉइंट से मतलब है, वो पॉइंट जो 0 to 3 के बीच बिलोंग करे। तो 0 भी इंक्लूडेड होगा, 3 भी इंक्लूडेड होगा, और 0 और 3 के बीच के जितने भी नंबर होंगे सब इंक्लूडेड होगा। तो 0 और 3 और उसके बीच के जितने नंबर है सब मैक्सिमा और मिनिमा को क्या करेंगे, शो करेंगे, हम उन्हीं नंबरों पे चेक करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्चुअल है, ग्राफ आप इससे पहले मैक्सिमा और मिनिमा, अगर आप चीज़ें थोड़ी बहुत ग्राफ से रिलेटेड आपको नहीं समझ में आ रही तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर कंप्लीट करें। तो देखिए हम फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। लेट मान लेते हैं ये एक फंक्शन है एफ एक्स, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 3 ज़ा 12, 12x क्यूब, 8 3 ज़ा 24x स्क्वायर, 12 2 ज़ा 24x माइनस 48, कॉन्स्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए 12 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 4 हो जाएगा। अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12। अब देखिए ये क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है 4 है, इसका फैक्टर फाइंड करिए। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो यानी इस फंक्शन में या तो प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 4 रखने पर इसकी वैल्यू हमको किसके मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। मतलब 1 to 4 में कोई ना कोई एक ऐसा जरूर नंबर होगा जो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 रखेंगे तो क्या देगा, 1 चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 आया तो 0 नहीं आया, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो कोई और नंबर रख लेते हैं हम लोग, और नंबर वाली केसेस में 2 रखते हैं। 2 रखिए तो देगा 8 और 2 2 ज़ा 4 4 8 और ये 4 माइनस 4, यानी क्या दे देगा, 0। तो हम क्या वैल्यू रखने वाले हैं, 2। कैसे चेक कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना कैसे चेक कर रहे हैं। जो लास्ट वाला नंबर कांस्टेंट टर्म है इसका हम क्या निकालते हैं, फैक्टर। तो 1 भी उसका फैक्टर है, 2 भी है, 4 है, तो इसी का प्लस माइनस साइन चेंज करके हम इसमें पुट करके चेक करते हैं। तो हमें 2 पे ये क्या दे दिया, 0, तो इसका मतलब 2 इसका एक फैक्टर है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब x माइनस 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अगर हम x माइनस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आएगा। तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट, प्लस 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 माइनस प्लस, ये भी कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, 2x माइनस 4। कितने टाइम्स ले जाइए, 2 टाइम्स, तो 2x माइनस 4 हो जाएगा, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 बच जाएगा। तो हमें मिला क्या, ये कि x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिल गया, ये मिल गया। तो ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करना है हमको, देन f डैश x इज इक्वल टू 0 करना है। तो 12 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 12 इज इक्वल टू, इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिलेगा, 2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i आएगा।
ठीक है, यानी ये इमेजिनरी नंबर दे रहा है। और जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये सभी चैप्टर किस पे बेस्ड है, रियल वैल्यू फंक्शन पे बेस्ड है, तो ये इमेजिनरी है। तो अगर ये इमेजिनरी है तो हमें इससे लेना देना नहीं है, तो x इक्वल टू हमको क्या मिल गया 2। अब देखिए क्या ये जो नंबर मिला है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 ये बिलोंग कर रहा है 0 to 3 की नहीं बिलोंग कर रहा है, तो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, यानी जो 2 नंबर है वो 0 to 3 बिलोंग कर रहा है। तो ये इस नंबर, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक तो 0 पे, एक तो 3 पे, इसका लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट, इन दोनों पे और इस तीनों पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यानी देखिए हम क्या करने वाले हैं, f0 निकालने वाले हैं, f2 निकालने वाले हैं और f3 निकालने वाले हैं। जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा, जिस पे सबसे छोटी वैल्यू देगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं क्वेश्चंस बहुत आसान है, हमें बस डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करना है, एक्सट्रीम पॉइंट लाना है, उसी पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे जो इसके इंटरवल को बिलोंग करेगा। चूंकि क्लोज इंटरवल है तो ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इंक्लूडेड होगा, तो इस पे और इस पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 0 और 3 पे जो भी नंबर रहेगा, और जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस पे हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे क्या आएगा। जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो चलिए आप 0 पे चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें डायरेक्टली कितना मिल जाएगा 25, ये हो गया। f2 पे पुट करिए, जब हम 2 पुट करेंगे तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 3 2 to the power 4 माइनस 8 2 to the power 3 प्लस 12 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। 2 to the power 4 2 to the 4 to the 8 to the 16 16 3 जा 48 माइनस 2 का क्यूब 8 आएगा, 8 8 जा 64, 2 का स्क्वायर 4 12 4 जा 48 और 48 2 जा 96 तो माइनस 96 हो जाएगा ये, और प्लस 25 हो गया। चलिए तो ऐड कर लेते हैं, देखिए 48 48 96 हो गया और 96 25, तो 96 25 मिल जाएगा हमको 121, तो ये हो जाएगा 121 माइनस और 64 और 96, देखिए 6 4 10 हो गया, 90 और 60 तो ये हो जाएगा कितना 9 6 15 160 हो गया, और 160 में से 121 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 है 21 है, ये हमें मिल जाएगा 39। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, f2 की वैल्यू है, सॉरी माइनस 39 आएगा। क्या आएगा हमको माइनस, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो निगेटिव मिलेगा। अब हम f3 निकालते हैं, f3 देखिए क्या आएगा 3 पे, तो सेम वही वैल्यू रखते हैं, 3 to the power 4 माइनस 8 3 to the power 3 प्लस 12 3 स्क्वायर माइनस 48 3 प्लस 25, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 to the power 4 की वैल्यू मिलेगा 81, तो 3 इंटू 81 माइनस 8 ये मिलेगा 27 प्लस 12 ये हो जाएगा 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। आइए सॉल्व करते हैं, तो ये 3 8 3 जा 24 यानी 243 आ गया, माइनस 8 7 जा 56 6 कैरी 5 8 2 जा 16 16 और 5 21 216 आ गया, प्लस 12 9 जा 108 आएगा, तो हो गया 108 माइनस 48 3 जा, तो 4 3 जा 128 3 जा 24 तो 144 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 25 ये हमको मिल गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, देखिए 243 प्लस 108 प्लस 25, तो 8 3 11 11 और 5 16 कैरी 1 आ गया, 2 और 4 6 1 7 ये हो गया, और 2 1 3 हो गया, 376 आया माइनस। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 200 और 1 300 340 350 360 आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमको कितना मिलेगा 16 मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो क्या है, वो है 25, तो ये हो जाएगा एबीएस मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये माइनस 39 किस पे मिला है, f2 पे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या एबीएस मिनिमा।
तो एब्सोल्यूट मिनिमम माइनस एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना -39, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना 25, 0 पे फंक्शन क्या होगा मैक्सिमा और 2 पे फंक्शन क्या होगा मिनिमा। तो ये था एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस। आइए कुछ और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी से इसे आप नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का भी आ चुका और 6 मार्क्स पे भी आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। कह रहा है एक विंडो है जो किस फॉर्म का है, रेक्टेंगुलर है और उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, सेमी सर्कुलर ओपन है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। जो विंडो का पेरीमीटर है, टोटल पेरीमीटर का मतलब क्या है कि वो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर प्लस उस सेमी सर्कुलर का पेरीमीटर, दोनों के पेरीमीटर का सम हमको कितना है 10 मीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। यानी होल ओपनिंग का मतलब है हम विंडो को भी ओपन कर दे रहे हैं और उसके ऊपर जो सर्कुलर है उसको भी हम ओपन कर दे रहे हैं, तो उसके थ्रू कितनी लाइट, मैक्सिमम कितनी लाइट एंटर कर सकती है। यानी कुल मिला जुला के क्या कह रहा है कि इस फंक्शन को हमें शो करना, ये फंक्शन क्या है मैक्सिमा है। और अगर मैक्सिमा है तो उस जो ग्राफ आप बनाएंगे किसका, रेक्टेंगल का, और जो सेमी सर्कल उसके ऊपर बनेगा उसका डायमेंशन क्या है, यानी रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, और उस सरमाउंटेड वाली केसेस में उसका रेडियस क्या है। ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहले फंक्शन फाइंड करेंगे। आप क्या करेंगे, फंक्शन फाइंड, और फंक्शन मिल जाएगा तो फिर सिंपल होगा। जब आपको फंक्शन मिल जाएगा तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, और डबल डिफरेंशिएशन में जहां x इज इक्वल टू 0 की यहां से x इज इक्वल टू x1, x2, x3 मिलेगा। इसको इसमें पुट करेंगे, पॉजिटिव आने पर मिनिमा, नेगेटिव आने पर मैक्सिमा, यही वाला केसेस चलता रहेगा। तो सबसे मेन काम क्या है, फंक्शन को फाइंड करना। इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के हम क्या निकालेंगे, फंक्शन निकल जाएगा तो हम ये तरीका जो मेथड है, एल्गोरिदम है, वो आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले फंक्शन फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक रेक्टेंगल बनाना होगा। चलिए हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं कुछ इस टाइप का, ठीक, और इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर है ऐसे। इस केसेस में इसकी जो लेंथ है ये हम मान लेते हैं ये है y। कितना मान लिया हमने, y। तो ये भी y हो जाएगा, चूंकि रेक्टेंगल है तो दो अपोजिट साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ये y तो ये भी y। और इसका जो रेडियस है ये, इसको हम x मान लेते हैं, r की जगह x मान लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा, 2x। तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा, 2x। ये हमारा ब्रेथ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया, ठीक। रेडियस कितना हो गया, x हो गया। यानी हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमारा हो जाएगा रेडियस, ठीक। y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा। और 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू मिल जाएगा तो 2x भी मिल जाएगा, ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो सिंपल है, इसे सॉल्व करते हैं, लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा x और y। अब सबसे पहली कंडीशन क्या बोला है कि जो रेक्टेंगल है उसके ऊपर ये जो सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, इन सबका टोटल पेरीमीटर कितना दिया है, 10। तो आइए हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर P से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इसका पेरीमीटर निकाले तो ये चूंकि सर्कल है तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, ये सर्कल और ये रेडियस अगर r है तो इसका पेरीमीटर होगा 2πr। और ये सेमी सर्कल है, देखिए क्या है, ये सेमी सर्कल है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2πr/2। r की जगह हमने क्या लिया है, x, तो 2πx/2 हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा, समझिएगा ये पूरा, ये हमको मिल जाएगा 2πx/2। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2πx/2 प्लस किसके लिए,
रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल वाली कंडीशन में लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एक देखिए ये मिलेगा, ये y प्लस ये मिल जाएगा 2x प्लस ये मिल जाएगा y। फिर से ये मत ऐड कर दीजिएगा क्योंकि ये चीज़ इसके साथ इंक्लूड हो गया, तो दो बार तो इंक्लूड होगा नहीं, ये वाली केसेस इसके साथ इंक्लूड हो गई है, तो हम ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, फिर से इसको ऐड मत कर दीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए p इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 2πx/2 प्लस यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2y प्लस 2x। पेरीमीटर की वैल्यू कितना गिवन है 10 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2πx/2 प्लस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू कितना 10। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग किसी के फॉर्म में, या तो किसी x का फॉर्म या y का फॉर्म, किसी एक के फॉर्म की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 10 माइनस इसको इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा πx, इसको इधर भेजिए तो माइनस 2x ये मिलेगा। y इज इक्वल टू तो 10 माइनस x कॉमन ले लीजिए तो ये क्या मिलेगा पाई प्लस 2/2, ये हो गया y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, यानी इस विंडो में कितनी लाइट इंटर कर रही है, तो कितनी लाइट इंटर करी मैक्सिमम लाइट, तो मैक्सिमम हम दिखाएंगे और मैक्सिमम लाइट इंटर करी मतलब इसका एरिया निकालने की बात कर रहा है। ये देखिए क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, फंक्शन निकालना ही टफ है, उसके बाद तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होगा ए से डिनोट कर देते हैं, एरिया होगा क्या, इसकी एरिया क्या होगा, तो सर्कल की एरिया होता है πr², तो πx², चूंकि हाफ है तो πx² क्या हो जाएगा 2 प्लस रेक्टेंगल की एरिया क्या होता है l इंटू बी, तो l की वैल्यू कितनी है y, b की वैल्यू कितना है 2x, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया। अब a इज इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, तो πx² 2 प्लस 2xy ये हो गया, या a इज इक्वल टू πx² 2 प्लस 2x, y की जो वैल्यू है ये वो हम वहाँ पे पुट कर देंगे, तो इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू हो जाएगा, दो फंक्शन नहीं होगा, केवल एक वेरिएबल मिल जाएगा। क्या रखेंगे 10 माइनस x पाई प्लस 2/2 ये हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए अगर हम आगे देखें यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है πx² 2 प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम 2 क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, देखो 1/2 हो जाएगा, ये हमें मिलेगा πx² प्लस 2x विद इन ए ब्रैकेट, अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 और 10 यानी कितना हो जाएगा 20x, और यहाँ पे हम करेंगे तो कितना मिलेगा -2x² पाई प्लस 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब हम ये हो गया हमारा फंक्शन, ये हमारा क्या हो गया फंक्शन हो गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, किसके रिस्पेक्ट में x, वी गेट, तो ये मिल जाएगा dA/dx। तो अब देखिए यही जो फंक्शन है इसी को फाइंड करने में आपको जितनी मेहनत लगनी है लग जाएगी, इसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फंक्शन फाइंड करना, इसमें ही आपको थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे 6 मार्क्स के, ये आने वाले कितने हैं 6 या 4 मार्क्स के आएंगे, तो इसी में आपको सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी है, ठीक है। बाकी इसके बाद क्या हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखिए क्या मिलने वाला है 1/2 हो जाएगा, ये πx² का कितना हो जाएगा 2πx हो जाएगा, 20x का ये वाली केसेस में अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें 20x का तो क्या मिलेगा 20 मिल जाएगा, माइनस 2x² है तो ये हो जाएगा 4x, और विद इन ए ब्रैकेट पाई प्लस 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये मिल गया। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको dA/dx को, जो देखिए क्या मिलने वाला है 1/2, यहाँ पे हमें क्या देगा 2πx प्लस 20, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो -4πx, और ये हो जाएगा -8x, ये हो गया। और सॉल्व करते हैं हम लोग, dA/dx की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/2 ये हमको क्या देगा, ये हमें क्या देगा, देखो 2πx है और माइनस, तो ये हो जाएगा -2πx, ये हो गया, प्लस 20 और -8x और प्लस कितना हो गया 20, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, dA/dx की वैल्यू। अब हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसे क्या करेंगे हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट, इस फॉर्मूले इस फिगर को इरेज कर देते हैं, ठीक है।
तो हम इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, समझिएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन वाली केस में हमें ये क्या मिलने वाला है, देखिएगा d2a बाई dx2 फाइंड करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो 1/2 ये हो जाएगा, ब्रैकेट में -2πx का डिफरेंशिएशन आएगा -2π, -8x का आएगा -8, और वो कांस्टेंट टर्म है तो वो 0 हो जाएगा, तो केवल ये मिल गया। 2 यहाँ से बाहर -2 कॉमन ले लेते हैं, d2a बाई dx2, तो हमें क्या देगा -2/2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा π+4 हो जाएगा, ये से कट जाएगा, तो d2a बाई dx2 की वैल्यू हमको क्या मिलेगा -π+4, ये हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इसको स्टार बना दिया हमने, और ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया 2 हो गया, d2a बाई dx2। अब dA बाई dx इज इक्वल टू 0 करते हैं, देन dA बाई dx इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो dA बाई dx इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या देगा 1/2 -2πx -8x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा -2πx -8x, यानी इस वाले के, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, -2πx -8x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो -2πx -8x इज इक्वल टू -20, माइनस सब जगह से हटा दीजिए, तो हो जाएगा 2πx प्लस 8 इज इक्वल टू 20, 8 को इधर भेज दीजिए, ये 8x होगा, 8x इज इक्वल टू 20। x कॉमन लीजिए यहाँ से, 2x कॉमन लीजिए, तो क्या मिलेगा ये π+4, और इज इक्वल टू कितना है, इधर मिलेगा 20, इसे कट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10/π+4, 10/π+4। तो देखिए ये x की वैल्यू हो गई। अब इस x वाली केसेस में, अब यहाँ देखिए लगाते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं इसको। अब d2a बाई dx2, हेंस d2a बाई dx2 फाइंड करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 10/π+4 पे, इस पे फाइंड करते हैं। तो इस पे हमको देखिए क्या मिलेगा, चूंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो हमें यही मिलेगा, तो -π+4 ही आएगा, और हमें नंबर से नहीं मतलब, इसके साइन से मतलब, और साइन क्या है नेगेटिव, साइन क्या है नेगेटिव, तो हम बोल सकते हैं फंक्शन कैसा आएगा मैक्सिमम, फंक्शन हैज़ मैक्सिमम, फंक्शन कैसा होगा मैक्सिमा होगा। अब देखिए ये इरेज कर रहे हैं ना, ये इरेज कर, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं। तो ये चीज़ इरेज कर देते हैं, समझिएगा, ये हमने इरेज कर दिया। अब हमें क्या मिलने वाला है कि यहाँ से x की वैल्यू क्या मिला है, x इज इक्वल टू 10/π+4 है, तो ये हमारा हो गया रेडियस, क्या हो गया रेडियस। देखिए ग्राफ हम लोगों ने जो बनाया था तो उसमें ऐसे था, तो ये x था, ये भी x था, ये 2x था और ये y था, तो x हमारा क्या हो गया रेडियस हो गया। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20/π+4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x ब्रेथ हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। डायमेंशन में रेक्टेंगल का चौड़ाई हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगा। अब लेंथ फाइंड करना है, लेंथ क्या है y इज इक्वल टू क्या है, देखिए y इज इक्वल टू ये है 10 माइनस x की जगह क्या रखेंगे, ये 10/π+4, ये हो जाएगा, ब्रैकेट में π+2 अपॉन 2 है। देखिए y इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 10π+4 माइनस 10π+2 अपॉन ये π+4 नीचे आएगा, और 2 भी है तो इंटू 2 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 10π+40 माइनस 10π माइनस 20 अपॉन ये क्या मिलेगा 2 विद इन अ ब्रैकेट π+4, तो ये 10π से 10π कट जाएगा, 40 माइनस 20 आएगा, तो 20/2π+4, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा हमको 10/π+4, ये मिल जाएगा। तो ये हो गया लेंथ, तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गया हमारा क्या रेडियस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और फंक्शन कैसा हो गया मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमम फंक्शन हो गया, ठीक है।